नमस्कार दोस्तों रेलवे के ट्रैक मेंटेनर की एलडीसी ओपन टू ऑल के लिए 4200 ग्रेड पे के लिए और रक्षक यंत्र के लिए और जीडीसी की वैकेंसी को नियमित रूप से निकलवाने के लिए जो आरकेटीए रेल कर्मचारी ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रवि जी, आरकेटीए के राष्ट्रीय महामंत्री प्रकाश जाधव जी और मजदूर संघ के पदाधिकारियों के द्वारा रेल मंत्री जी के समक्ष इन सारी समस्याओं को रखा गया था। दोस्तों, रेल मंत्री जी ने करीब 45 मिनट का समय आरकेटीए के पदाधिकारियों को दिया था और आरकेटीए के पदाधिकारी भी रवि प्रकाश जाधव जी एलडीसी ओपन टू ऑल के बारे में रेल मंत्री जी को समझाए थे। तो दोस्तों, रेल मंत्री जी इस पर संज्ञान लेते हुए एक समिति बना दिया गया था। दोस्तों, एक समिति जो रेलवे बोर्ड के एक्स डायरेक्टर है उनके नेतृत्व में 4 सदस्यों की एक समिति रेल मंत्री जी एलडीसी ओपन और जीडीसी को लेकर के एक समिति बना दिया था और वह समिति 2 महीना के बाद उनको रिपोर्ट देना था। उसके बाद एलडीसी ओपन टू ऑल पे विचार किया जाएगा। तो यह समिति किस प्रकार से अपना समीक्षा रिपोर्ट बना रही है, इसको भी लेकर के आरकेटीए के पदाधिकारी ने 17 अक्टूबर 2024 को रेलवे बोर्ड में जाकर के इस समिति के डायरेक्टर से मिला था और अपनी जो एलडीसी ओपन हार्ड रिस्क अलाउंस 4200 की ग्रेड पे की जो मुद्दा है उन समीक्षा समिति के पास आरकेटीए के पदाधिकारियों ने रखा था कि सर एलडीसी ओपन 100% होना चाहिए, 30% हार्ड रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए, 4200 ग्रेड पे ट्रैक मेंटेनर को मिलना चाहिए। इन सारी सुझावों को आरकेटीए के पदाधिकारियों ने रेलवे बोर्ड में जाकर उस समिति के सदस्यों को अपना सुझाव दिए थे। तो दोस्तों, आरकेटीए के जो पदाधिकारी है उनको समिति के डायरेक्टर के द्वारा बहुत ही अच्छा सुझाव मिला, बहुत ही अच्छा उनको रिस्पांस मिला कि हम इन सारी बिंदुओं को इस पर गहन विचार करेंगे और इसके बाद रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट सौंपेंगे। और एक दोस्तों, इस बीच में एक अडंगा यह आ गया कि जो NFIR नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे है उन्होंने इस समिति को जो रिपोर्ट सौंपने वाले हैं उनको अपना सुझाव दिया है। उस सुझाव में दोस्तों जो ट्रैक मेंटेनर की जो मांगे हैं, जो वर्षों से एलडीसी ओपन टू ऑल की मांग हो रही है ट्रैक मेंटेनर के द्वारा, उनके साथ दोस्तों कुठाराघात किया गया है और 4200 ग्रेड पे और हार्ड एंड रिस्क अलाउंस की जो मांगे हैं उनके साथ भी वे कुठाराघात किए हैं और रेलवे बोर्ड को की समिति को गुमराह करने का काम किया गया है। उनके द्वारा दोस्तों यह बताया गया कि जो ट्रैक मेंटेनर का 10% ही एलडीसी ओपन टू ऑल किया जाए, जबकि दोस्तों आरकेटीए के पदाधिकारियों ने रेल मंत्री जी के सामने एलडीसी ओपन टू ऑल 100% की मांग किए थे और हार्ड अलाउंस बेसिक का 30% की मांग किए थे। लेकिन दोस्तों जो NFIR के पदाधिकारी है उन्होंने इसमें उस समिति के सुझाव में जो ट्रैक मेंटेनर के साथ है बहुत ही गलत किया है और वे सिर्फ बेसिक का 20% हार्ड अलाउंस दिलवाने के लिए सुझाव दिए हैं और सिर्फ 10% एलडीसी ओपन टू ऑल का सुझाव दिए हैं। 4200 ग्रेड पे का सुझाव इसमें वे अच्छा दिए हैं, लेकिन 2 मांग जो ट्रैक मेंटेनर की प्रमुख मांगे हैं उन मांगों में वे सब थोड़ी कंजूसी करके अपनी थोड़ा सा गलत रिपोर्ट उस समिति के सदस्यों को दिया गया है। आरकेटीए के राष्ट्रीय महामंत्री जो प्रकाश जाधव जी है उन्होंने इनका खुलकर विरोध किया है कि NFIR ने ट्रैक मेंटेनर को गुमराह किया है और जो समिति जो रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट देना है, जो रेल मंत्री के आदेश से जो समिति बना है उनको उन्होंने गलत सलाह देने का काम किया है। तो प्रकाश जाधव जी इनका विरोध किए हैं और उन्होंने यह बताया है कि हम फिर से एक हम लोग का जो प्रतिनिधि मंडल है आरकेटीए के प्रतिनिधि मंडल फिर से हम रेलवे बोर्ड के जो समिति बना है उनसे हम मिलेंगे और जो ट्रैक मेंटेनर के साथ जो कुठाराघात किया गया है, जो उनकी मांगों को लेकर गुमराह किया गया है कि ट्रैक मेंटेनर को 10% एलडीसी ओपन 20% हार्ड एंड रिस्क अलाउ, उनको लेकर के फिर से आरकेटीए के पदाधिकारी उस समिति के सदस्यों से मिलने वाले हैं। दोस्तों, आरकेटीए के पदाधिकारी प्रकाश जाधव जी रेलवे बोर्ड में जाकर के ट्रैक मेंटेनर की रक्षक यंत्र की मुद्दा भी वे रेलवे बोर्ड में जाकर उठाए हैं। एलडीसी ओपन टू ऑल 4200 ग्रेड पे की मुद्दा वे हमेशा से उठाते आ रहे हैं आरकेटीए के
संस्थापक अध्यक्ष और उनके महामंत्री प्रकाश यादव जी। तो दोस्तों ट्रैक मेंटेनर की जो मांगे हैं उनको लेकर के यूनियन ने आज तक ट्रैक मेंटेनर को बेवकूफ बनाते आए हैं और वे आज भी समझ रहे हैं कि हम ट्रैक मेंटेनर को बेवकूफ बना दे। लेकिन दोस्तों जो ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन है, रेल कर्मचारी ट्रैकमैन एसोसिएशन है, आरकेटीए है, वे इस बार ट्रैक मेंटेनर के साथ गलत नहीं होने देगा। और जब भी ट्रैक मेंटेनर की मांगों को लेकर उनके साथ गलत होगा, वे लोग मजबूती के साथ इस बार खड़े हैं। तो दोस्तों पूरी आप लोग ट्रैक मेंटेनर साथियों ने इनका सोशल मीडिया पे विरोध किया था कि नहीं, जो सुझाव दिया गया है NFIR के द्वारा वह गलत सुझाव दिया गया है। अगर सुझाव ही देना है, अगर ट्रैक मेंटेनर के बारे में अगर आप सोचते उनकी मांगों को लेकर अगर आप लोग अधिक चिंतित है, तो आप जो उनकी मूलभूत मांगे हैं, जो वर्षों से उनकी मांगे हो रही है, उन मांगों को आप रेलवे बोर्ड के पास रखिए और रेलवे बोर्ड की समिति को आप लोग सलाह दीजिए। इसका पूरी तरह से इंडियन रेलवे के ट्रैक मेंटेनर ने विरोध किया है और आरकेटीए के पदाधिकारी फिर से इस मांगों को सुधार कर वे समिति के पास मजबूती से अपनी मांगों को रखने वाले हैं। तो दोस्तों आरकेटीए पूर्ण रूप से यह सभी ट्रैक मेंटेनर साथियों को यह विश्वास दिलाता है कि जो उनका अधिकार है, जो LDC ओपन टू ऑल का 4200 ग्रेड पे का और बेसिक का 30% हार्ड लिंक्स अलाउंस का, वह अलाउंस आरकेटीए सभी भारत के 3.5 लाख ट्रैक मेंटेनर को वे दिलवाएंगे। इससे पहले भी दोस्तों 2 आरकेटीए है और सेंट्रल रेलवे कर्मचारी संघ है, उन्होंने भी एक पत्र लिखकर उस समिति के सदस्यों को अच्छा एक सुझाव दिए हैं कि जो ट्रैक मेंटेनर की मूलभूत समस्याएं हैं उनको लेकर के आप रिपोर्ट सौंपे रेलवे बोर्ड को। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट है, सभी ट्रैक मेंटेनर साथी निश्चिंत रहे, जो आपकी मुद्दा है उनको लेकर आरकेटीए संघर्ष कर रही है। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहे, मैं इसी प्रकार की वीडियो रेलवे से संबंधित सारी प्रकार की अपडेट मैं आप तक पहुंचाते रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।